वेलकम टू वीएम क्लास। आज हम देखते हैं फिर से हमारे जो हमने देखा ऑल टाइप के जो रीजन के टॉपिक हैं, सिर्फ हमने यहाँ पे इन पजल को छोड़ दिया। ठीक है, पजल को छोड़कर इसमें सारे ही टॉपिक हैं। सिलॉक्स है, आपका इनइक्वलिटी है, कोडिंग डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशन है, ऑर्डर रैंकिंग है, डायरेक्शन डिस्टेंस है और मिसलेनियस क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में आपका ये वाला जो क्वेश्चन है वो अभी इस वीडियो पे नहीं है। ठीक है, आपके इतने क्वेश्चन है इस वीडियो पे, तो इसमें आपको देखो सारे टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे और आप सारे टाइप के क्वेश्चंस को डेली ही सॉल्व करते हैं तो आपके लिए ही बेनिफिट है। ठीक है, आप अगर डेली ही सारे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे और आप आराम से क्वेश्चन को कर भी पाओगे। तो आपने देखा यहाँ पे आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा, फर्स्ट क्वेश्चन आपका इनइक्वलिटी का है। तो हम सॉल्व करते हैं इसको। आपके बेसिक कंसेप्ट तो आपको पता है कि कैसे हम इनइक्वलिटी को सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखो आप सबसे पहले कि इसमें जो कॉमास दिए रहते हैं, सबसे पहले तो कॉमा को आपने सेपरेट किया। ठीक है, आपको पता है कि आपको एंटर कैसे होना है। जब भी आपका ग्रेटर का साइन और ग्रेटर इक्वल का साइन और इक्वल का साइन होता है तो आप यहाँ से और यहाँ इक्वल में दोनों तरफ से एंटर कर सकते हो। ठीक है, आप लेस देन के साइन में और लेस देन के इक्वल के साइन में आप एंटर नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरफ से एंटर कर सकते हो, ना कि इस तरफ से। ओके, तो इतना तो आपको पता ही है। ठीक है, और बेसिक वीडियो जो बनाया मैंने बेसिक कंसेप्ट, उसमें मैंने आपको सारे कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं। इसमें आपने देखा ये, अब आपका कंक्लूजन देखते हो आप और आंसर चेक करते हो। ठीक है, तो फर्स्ट कंक्लूजन जो है आपका वो देखो, f इज लेस देन n है। आपको n से f तक पहुंचना है। n आपका कहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सेकंड इक्वेशन पे n। ठीक है, n से f तक पहुंचने के लिए आपने देखा कि n से आप h तक पहुंचे, n इक्वल h। ठीक है, n इक्वल h, h आपको फर्स्ट इक्वेशन पे कॉमन मिलता है और आप f तक भी इजीली पहुंच जाते हो। ठीक है, h इज ग्रेटर इक्वल के इज ग्रेटर f। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे n इक्वल h इज ग्रेटर इक्वल के इज ग्रेटर f। आप n से f तक इजीली पहुंच रहे हो और आपको एक बार ये जो साइन है ग्रेटर का, ये वाला साइन एक बार आपको चाहिए जो कि आपको एक बार मिल चुका है। तो फर्स्ट जो इक्वेशन है आपका, फर्स्ट कंक्लूजन वो आपका ट्रू हो जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट कंक्लूजन को चेक करो, g इज लेस देन k। ठीक है, g इज लेस देन k में आपने देखा यहाँ पे इसमें कि आप कैसे सॉल्व करते हो। g इज लेस देन k मतलब कि आपको k से g तक पहुंचना है। k से g तक पहुंचने के लिए आप k से f तक पहुंचोगे। f आपका कहीं पे भी इस इक्वेशन पे सेकंड में कॉमन नहीं है और k से आप h तक नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, तो ये पहले ही आपका सेकंड कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें आपका आंसर होगा कि ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलो। ठीक है, इसमें आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए रहते हैं, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन, सेकंड कंक्लूजन, थर्ड कंक्लूजन। तो आपका ये राइट आंसर होगा, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज फॉलो। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट आपका सिंगल स्टेटमेंट है, आपको कंक्लूजन फर्स्ट चेक करना है। ठीक है, आपको कोई सेपरेट नहीं करना क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट जो कंक्लूजन है उसको आपने चेक किया, f इज लेस देन b। आपको b से f तक पहुंचना है। b से f तक कैसे पहुंचोगे, आप यहाँ पे देखो, b आपका f यहाँ पे दिया हुआ है जो कि आपको b से f तक नहीं जाने देगा। देखो b है, यहाँ से b से f तक पहुंचना है आपको। यहाँ पे पहले ही लेस देन का साइन है, b इज लेस देन इक्वल l है। ठीक है, उसके बाद आपका जो है इज ग्रेटर p इक्वल f है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हो b से f तक ही नहीं पहुंच पा रहे हो आप, तो उसके बाद आप कैसे आगे बढ़ पाओगे। तो इस वजह से आपका ये जो फर्स्ट कंक्लूजन है
वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद आपका सेकंड कंक्लूजन है, सेकंड कंक्लूजन को आप चेक करते हो एफ इज लेस देन एफ एल, ठीक है। एल से आपको एफ तक जाना है, एल से एफ तक जाने के लिए यहाँ से आप देखते हो एल से एफ तक कैसे पहुंचोगे आप। तो यहाँ पे आप देखते हो एल इज ग्रेटर पी इक्वल एफ दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से आप एल से एफ तक इजीली पहुंच रहे हो और आपको एक बार ये वाला साइन चाहिए ग्रेटर का, जो कि आपको मिल गया, तो ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी। तो आपका इसका आंसर होगा ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो आप इसमें कि इसको सेपरेट कर दिया, इनमें टू इक्वेशंस हमारे बन गए, इसको हमने सेपरेट किया। अब देखो फर्स्ट कंक्लूजन को आप चेक करो, फर्स्ट कंक्लूजन आपका क्या दिया हुआ है, P इक्वल सी। आप या तो C से P तक पहुंचना है आपको, या तो P से C तक पहुंचना है। तो यहाँ पे आप देखो कि सबसे पहले आपने C से P तक कैसे पहुंचोगे, तो C से P तक आप यहाँ से ही पहुंच रहे हो, P से C तक भी आप इजीली पहुंच रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा थर्ड जो इक्वेशन है, तो आपने यहाँ से चेक किया, ठीक है। तो P से आपने C तक कैसे पहुंचोगे, यहाँ पे आपने देखा तो P से T तक पहुंचे आप नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। तो आपने जो है नहीं पहुंच पा रहे हो, तो ये कंडीशन आपकी रॉन्ग हो जाएगी। और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे इसको भी चेक किया, इसको भी चेक करते हो आप, तो टी से आपको सी तक पहुंचना है। सेकंड कंक्लूजन में आपको टी इज ग्रेटर सी है, ठीक है। टी से आपको सी तक पहुंचना है, टी इक्वल पी, टी से आपने पी तक पहुंचे और पी से आप सी तक भी इजीली पहुंच जाओगे। तो यहाँ पे देखो टी इक्वल पी है आपका, पी आपको फर्स्ट इक्वेशन पे कॉमन मिलता है, जो कि फिर इक्वल का साइन है और सी है। तो आप टी से पी तक सी तक आराम से पहुंच रहे हो, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे एक बार ग्रेटर का साइन चाहिए था, जो कि आपको नहीं मिला, तो ये कंडीशन आपकी रॉन्ग हो जाती है। दोनों ही कंडीशन आपकी रॉन्ग हो जाती है। तो यहाँ पे आपका कौन सा केस बनता है, नीदर नॉर का, ठीक है। नीदर नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज फॉलो, ओके। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर से आप सॉल्व करो, तो इसमें आपके कॉमा दिए हुए हैं, इसको आपने सेपरेट किया, ये फर्स्ट इक्वेशन है आपकी और ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। अब आप कंक्लूजन पे आते हो, कंक्लूजन पे से आप चेक करते हो G इज लेस देन इक्वल E दिया हुआ है, ठीक है। तो G इज लेस देन इक्वल E दिया हुआ, तो आप E से G तक कैसे पहुंचोगे, E से G तक कैसे पहुंचोगे, यहाँ पे देखो E से आप D तक पहुंचते हो, D से आप C तक पहुंचते हो, ठीक है। E इज ग्रेटर इक्वल D इक्वल सी, सी तक आप यहाँ पे पहुंचे, सी आपको यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन पे कॉमन मिलता है, तो वो सॉरी सेकंड इक्वेशन पे सी कॉमन मिला, तो सी इज ग्रेटर एफ और इक्वल जी। तो आप यहाँ पे देखो ई से आपको जी तक पहुंचना है, ये देखिए आप ई से आपको जी तक पहुंचना है, ई से जी तक आप इजीली पहुंच रहे हो। और आपको लेके सारे ही दरवाजे पे कौन क्या चाहिए, डोरमेट चाहिए। तो आपको सारे ही दरवाजे पर डोरमेट मिल भी गया, तो ये कंडीशन आपकी जो है वो ट्रू हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट कंक्लूजन को चेक करो। नेक्स्ट है आपका ए इज ग्रेटर एच है, ठीक है। ए इज ग्रेटर एच है, ए से एच तक पहुंचना है आपको, ए से आप बी तक पहुंचते हो, बी आपको कहीं पे भी कॉमन सेकंड इक्वेशन पे नहीं मिलता है, तो आप इससे आगे कैसे बढ़ोगे, नहीं बढ़ पाओगे, एच तक आप नहीं पहुंच पा रहे हो, क्यों, क्योंकि आपको बी जो है वो सेकंड इक्वेशन पे कहीं पे भी कॉमन नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन आपकी रॉन्ग हो जाएगी, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ओनली सेकंड फॉलो, वो सॉरी ओनली फर्स्ट फॉलो।
ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ और सेपरेट करो। ठीक है, फर्स्ट है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन जो है आपका, वो देखो s इज लेस देन j है। ठीक है, आपको j से s तक पहुंचना है। j से s तक कैसे पहुंचोगे, आप यहाँ पे देख लो, j आपका यहाँ पे दिया हुआ है, j से आप m तक पहुंच रहे हो, m से आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि j इक्वल m दिया हुआ है। ठीक है, m आपका यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन पे कॉमन नहीं है, तो आप j से s तक नहीं पहुंच पाओगे, ये कंडीशन आपकी रॉन्ग हो जाती है। उसके बाद आप नेक्स्ट को चेक करते हो, नेक्स्ट कंक्लूजन आपका क्या है, आर इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल एस है, आपको एस से आर तक पहुंचना है। ठीक है, एस से आर तक आप पहुंच रहे हो, देखो एस आपका दिया हुआ है, एस इक्वल ओ इज ग्रेटर इक्वल आर, एस से आर तक आप पहुंच रहे हो और आपको डोरमेट चाहिए सारे जगह पे, जो कि आपको मिल रहा है, तो ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका होगा आंसर ओनली सेकंड फॉर। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपने देखा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने देखा तो सबसे पहले देखो ऑल बाइसिकल इज कार, सारे के सारे बाइसिकल जो है वो कार है। ठीक है, नो कार इज बस, कोई भी कार जो है वो बस नहीं है, ओनली बस इज मोटरसाइकिल। ठीक है, ओनली बस इज मोटरसाइकिल, मतलब कि यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे मोटरसाइकिल मतलब ऑल मोटरसाइकिल इज बस। तो आपका ये वेन डायग्राम ड्रॉ हो जाता है। उसके बाद आप यहाँ पे कंक्लूजन पे आते हो और चेक करते हो। तो फर्स्ट कंक्लूजन को जब आप चेक करते हो, नो बाइसिकल इज बस, कोई भी बाइसिकल जो है वो बस नहीं है क्या, ये बोल रहा है। तो यहाँ पे आपने देखा कि कोई भी बाइसिकल जो है वो बस नहीं है, सही है। ठीक है, दिख भी रहा है कि कोई भी बाइसिकल जो है वो आपकी बस नहीं है। सम मोटरसाइकिल में भी कार, सम मोटरसाइकिल मतलब ये कुछ मोटरसाइकिल जो है वो कार हो सकती है क्या, सम मोटरसाइकिल में भी कार मतलब सम मोटरसाइकिल में भी कार मतलब कुछ मोटरसाइकिल जो है वो कार हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी रॉन्ग हो जाएगी। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि कार जो है वो बस नहीं है और सारे के सारे मोटरसाइकिल बस है, इस वजह से मोटरसाइकिल जो है वो कार नहीं हो सकते। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे आपका ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज फॉलो आपका आंसर होगा। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट भी ये सिलॉक्स का ही क्वेश्चन है। तो इसमें आपने देखा कि इतना परसेंट ऑफ गोल्ड आर डायमंड। ठीक है, तो यहाँ पे आपने गोल्ड गोल्ड आर डायमंड, नन डायमंड इज स्टोन, मतलब कोई भी डायमंड जो है वो स्टोन नहीं है। ठीक है, ओनली स्टोन आर प्लेटिनम। ठीक है, ओनली स्टोन आर प्लेटिनम बोल रहा है वो। ओनली स्टोन आर प्लेटिनम में मतलब कि ऑल प्लेटिनम आर स्टोन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्लेटिनम आएगा, ऑल प्लेटिनम आर स्टोन। ठीक है, तो ये आपका जो है वेन डायग्राम जो है ड्रॉ हो चुका है। अब आप कंक्लूजन से चेक करते हो, कंक्लूजन में क्या है, नो डायमंड इज प्लेटिनम, कोई भी डायमंड जो है वो प्लेटिनम नहीं हो सकता, नहीं है। ठीक है, तो ये वाला जो है सही बात है, नहीं है, तो ये वाला जो है आपका गलत है। जो दिख रहा है सिलॉक्स में और रीजनिंग में मेन ये है कि जो दिख रहा है आपका वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि कोई भी डायमंड जो है वो प्लेटिनम है क्या, नहीं है। ठीक है, कोई भी डायमंड जो है वो प्लेटिनम नहीं है, स्टोन तो नहीं है, लेकिन इसके अंदर ये भी है
प्लेटिनम भी, तो प्लेटिनम भी नहीं है। तो इसको ये वाला जो फर्स्ट कंक्लूजन है आपका वो रॉन्ग हो जाता है। उसके बाद सेकंड में आते हैं सम गोल्ड आर स्टोन। सम गोल्ड, कुछ गोल्ड जो है, कुछ गोल्ड जो है वो स्टोन है क्या? नहीं है, ये भी नहीं है। तो ये दोनों ही कंक्लूजन आपके रॉन्ग हो जाते हैं। तो आपका आंसर होगा नीदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड इज फॉलो। ठीक है, दोनों ही कंक्लूजन आपके रॉन्ग है, क्योंकि कोई भी गोल्ड जो है वो स्टोन नहीं है। और उसमें बोल रहा है क्योंकि आपने देखा है यहाँ पे कि कोई भी गोल्ड जो है वो स्टोन नहीं दिख रहा है। तो आप कैसे बोल सकते हो कि गोल्ड और स्टोन का कोई कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन रहा है? नहीं बन रहा है, दोनों स्टेटमेंट आपके रॉन्ग है। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट भी आपका सिलॉक्स का ही क्वेश्चन है। तो इसमें आप देखो कि इसका वेन डायग्राम हम कैसे बनाते हैं और इसका आंसर दो आप। ठीक है, तो आपने देखा है यहाँ पे नो डेस्कटॉप आर लैपटॉप। ठीक है, तो कोई भी डेस्कटॉप जो है वो लैपटॉप नहीं है। ठीक है, ओनली फ्यू लैपटॉप्स आर पेन ड्राइव। फ्यू लैपटॉप्स आर पेन ड्राइव। ठीक है, फ्यू पेन ड्राइव आर कीबोर्ड्स, और ऑल कीबोर्ड्स आर फोन। सारे के सारे कीबोर्ड जो हैं वो फोन्स हैं। ये आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, उसके बाद आप आंसर्स देते हो। कंक्लूजन पे आओ, फर्स्ट कंक्लूजन को चेक करो। सम लैपटॉप्स आर नॉट कीबोर्ड। सम लैपटॉप्स, कुछ लैपटॉप जो है वो कीबोर्ड नहीं है क्या? कुछ लैपटॉप जो है वो कीबोर्ड नहीं है। ठीक है, तो ये वाला आपका जो है आंसर वो गलत हो जाएगा। ठीक है, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ लैपटॉप जो है वो कीबोर्ड नहीं है, आर नॉट कीबोर्ड, सीधे बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि कुछ लैपटॉप जो है वो कीबोर्ड नहीं है। फिर ईच पेंटैब में भी डेस्कटॉप। ईच पेंटैब, सारे के सारे पेंटैब जो हैं वो डेस्कटॉप हो सकते हैं क्या? क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसने पॉसिबिलिटी बोल दी। ठीक है, तो लेकिन ईच बोल रहा है, तो ये भी आपने देखा ईच पेन टॉप सारे के सारे पेन टैब जो है वो डेस्कटॉप हो सकते हैं, ऐसा ये बोल रहे हैं। तो सारे के सारे पेन टैब डेस्कटॉप नहीं हो सकते। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे देखो मोस्टली फोन्स आर कंप्यूटर्स। मोस्टली फोन मतलब कि सारे के सारे फोन्स आर कंप्यूटर्स नहीं है। तो ये भी आपका जो है रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो पेन टैब है ना, सॉरी, तो यहाँ पे आपने देखा है यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे कंप्यूटर, तो यहाँ पे मैंने कंप्यूटर लिख दिया है गलती से। तो यहाँ पे आपका जो है पेंटेव है। तो यहाँ पे देखो मोस्टली फोन्स आर पेंटेव। ठीक है, मोस्टली मतलब सारे के सारे फोन्स जो हैं वो पेंटेव हैं क्या? मोस्टली मतलब आता है कि ऑल की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो ये भी आपके सारे के सारे फोन जो हैं वो पेनटेव नहीं है। तो आपके तीनों ही कंक्लूजन जो है वो रॉन्ग हो जाते हैं। तीनों ही कंक्लूजन जब आपके रॉन्ग हो जाते हैं तो आपका आंसर होगा नन ऑफ द अबव। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है? ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क के लिए है। इसको आप करके देखें, इसका आंसर क्या होगा और मुझे बताएं। ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है
डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का, लेकिन इसमें आपको सिटिंग अरेंजमेंट करना है, ठीक है। सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट है आपका, ठीक है। तो इसमें आपने देखा कि यू वी डब्ल्यू एक्स एंड वाई 5 लोग हैं, ठीक है, 5 पर्सन है इसमें, और सर्कुलर अरेंजमेंट है। तो इसमें आपने देखा कि क्या बोल रहा है, डब्ल्यू इज टू द राइट ऑफ यू, डब्ल्यू राइट में है यू के, मतलब यू यहाँ पे होगा, इसके राइट में डब्ल्यू अपन ने यहाँ पे ले लिए, ठीक है। उसके बाद आप, अभी मैंने सिर्फ एक सिंगल स्टेटमेंट, सिंगल कंडीशन लिए हैं, उससे मैंने अभी आपको सॉल्व करके बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने देखा एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स मतलब कि एक्स अगर यहाँ पे है तो इसके सेकंड में होगा, ये फर्स्ट सेकंड, ठीक है। उसके बाद बोलता है y इज नॉट बिटवीन यू एंड एक्स, यू और एक्स के बीच में y नहीं है, मतलब v होगा, तो y यहाँ पे हो जाएगा। ये आपका सिंगल में ही, सिंगल आपने पॉसिबिलिटी ली और आपने उसमें अरेंज कर दिया। अब आपको आंसर क्या बताना है, हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के सेकंड लेफ्ट में क्या कौन है, ठीक है। लेफ्ट हमारा, इसमें आपने देखा कि सिंपल है, इसने कुछ भी नहीं बोला है, तो आपने बोला कि सेकंड लेफ्ट में डब्ल्यू के फर्स्ट सेकंड में v है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने वी आपका आंसर नहीं दिया हुआ है, तो आपका यहाँ पे आपका होगा डेटा, राइट आंसर होगा डी, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपने देखा शिवम इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ अ रो ऑफ 30 स्टूडेंट एंड महेश इज 20 फ्रॉम द राइट एंड इज द सेम रो, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करो, इस क्वेश्चन को। ये हमारा जो क्वेश्चन है, इसमें हम देखते हैं कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। एक रो है आपकी, ठीक है, ये लेफ्ट एंड है और ये आपका राइट एंड है, ठीक है। यहाँ से आपने बोला शिवम जो है लेफ्ट एंड से 15th पोजीशन पे है शिवम, ठीक है, एंड ऑफ अ रो ऑफ 30 स्टूडेंट, 30 स्टूडेंट है टोटल, ठीक है। 30 स्टूडेंट है मतलब कि यहाँ पे जब पहुंचता है वो, और यहाँ पे जो पूरे टोटल स्टूडेंट जो है वो 30 है, तो यहाँ पे उसकी एक नंबर जो है उसका आप और प्लस करोगे 15 में, तो 30 प्लस 1 माइनस 15, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 16, ओके। उसके बाद यहाँ पे बोलता है एंड महेश इज 20 फ्रॉम द राइट एंड, राइट एंड से महेश जो है वो 20th पोजीशन पे है, कौन, महेश, ठीक है। तो इसको भी आपने किया, तो राइट एंड से जब करोगे तो इसमें 1 माइनस 20 में 1 माइनस करोगे, और जो आपने 16 जो निकाला है उसको भी माइनस करोगे इसमें से, ठीक है। आपको इसका फॉर्मूला आपको पता है कि हम कैसे इनको सॉल्व करते हैं, और मैंने फॉर्मूला आपको जो फर्स्ट जो क्लासेस लिए हैं बेसिक्स की, उसमें सारी चीजें क्लियर किया है मैंने, इसलिए मैं आपको सारी चीजें यहाँ पे अभी क्लियर नहीं कर रही हूँ। आपको ये समझ में आने लग जाने चाहिए कि इसमें क्या किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने बोला है कि लेफ्ट हैंड से 15th स्टूडेंट है, शिवम जो है वो 15th पोजीशन पे है, और महेश जो है राइट हैंड से 20th पोजीशन पे है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि टोटल जो रो में स्टूडेंट्स हैं वो 30 है, तो 30 में से आपने 15 माइनस करे, उसमें 1 प्लस कर दिया, तो क्या हो गया 16 हो गया, और उस 16 को 20 में से माइनस कर दोगे तो आपके इनके बीच में जो पर्सन है वो आ जाएंगे, तो कितना आया 3, ठीक है। तो राइट आंसर आपका होगा, आपका क्वेश्चन हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर बिटवीन इन देम इन द रो, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच में कितने पर्सन है, तो 3 पर्सन है, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन भी आपको आता ही होगा। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन में आपने देखा कि कैसे हम कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप क्या करते हो, यहाँ पे
कि वर्ड्स जो दिए रहते हैं इसमें और कुछ कोड्स दिए होते हैं, ठीक है। तो हम इनको कोड को, वर्ड्स को जो है नोट करते हैं, और डबल डबल जो वर्ड्स दिए होते हैं उनको हम सिंगल टाइम नोट्स करते हैं। तो यहाँ पे हमने नोट करना स्टार्ट किया, डी डिजर्व्स सफर, ठीक है, पेन, फिर पेन आपका हो चुका इज आ हीलिंग, इज आ हीलिंग, सिन, सिन भी आपका नहीं हुआ है। उसके बाद वुमेन, सफर और पेन हो चुका है, तो सिर्फ आपका वुमेन बस आएगा आपका यहाँ पे। सफर और पेन हो चुके हैं वर्ड, डबल बार आपको नोट नहीं करना है। डिजर्व हो चुका है, इज हो चुका है, सिन भी हो चुका है, ऑफ और वुमेन आपको यहाँ से नोट करना है। ठीक है, तो यहाँ से आपने देखा कि डिजर्व का कोड, सबसे पहले तो डिजर्व आपने देखा फर्स्ट और लास्ट लाइन में आपका डिजर्व वर्ड दिया हुआ, इन दोनों में आप देखते हो क्या कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो इन दोनों में आपने देखा कि ओसी देखो दोनों में ही कॉमन है, और भी कोई चीज कॉमन नहीं दिख रही है, तो ओसी आपका डिजर्व का कोड हो जाएगा। उसके बाद सफर है, सफर आपका फर्स्ट और थर्ड लाइन पे आप चेक करते हो, फर्स्ट और थर्ड लाइन पे आपने देखा एम एक्स कॉमन दिख रहा है, तो एम एक्स कॉमन दिख रहा है और ई टी भी कॉमन दिख रहा है, और दोनों में सफर और पेन दोनों चीजें हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो आप कि पेन जो वर्ड जो है वो तीन जगह पे है, तो पेन एम एक्स एम एक्स एम एक्स, तो पेन का कोड जो है वो आपका एम एक्स हो गया, सफर का कोड आपका हो गया ई टी, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद आपने देखा कि इस वर्ड से, इस लाइन से सारी वर्ड कंप्लीट हो चुके, सिर्फ सी बचा। कोड आप चेक करो, एम ए बचा है, बाकी ये तीनों कोड हो चुके हैं, तो एम ए आपका हो गया सी का कोड। फिर पेन आपका हो चुका है इज और आ, इज आ हीलिंग, इज आपका फर्स्ट और लास्ट, वो सेकंड और लास्ट में इज वर्ड है, सेकंड और लास्ट में आपको एच एम कॉमन दिख रहा है, ठीक है। एच एम कॉमन दिख रहा है जो इज का कोड है। हीलिंग जो है आ हीलिंग, ठीक है। आ हीलिंग आपने देखा यहाँ पे ही बस दिया हुआ है। सिन आपका वर्ड है, इन दोनों में ही, इन दोनों में आपने देखा सिन वर्ड, सिन वर्ड आपने देखा जैसे ही, तो यहाँ पे आपने देखा एच एम ओ सी जेड एच एम, ठीक है। एच एम है इज का कोड, ठीक है। सिन का कोड आपने एक्सो हुआ, एक्सो आपका सिन का कोड हुआ। और यहाँ पे इधर और के केस में आ और हीलिंग का कोड होगा, क्या होगा, एस ए एल ए और एल ए, बस दो, ठीक है। उसके बाद आपने देखा यहाँ पे इस वाले से सारे ही वर्ड हो चुके हैं। अब यहाँ पे वुमन सिर्फ बचा हुआ है, तो वुमन का कोड आपका के एल हो जाएगा। और ऑफ का कोड यहाँ पे देखो, ऑफ वर्ड बस बचा है, और यहाँ पे सिर्फ एक ही बचा है आपका जेडी, तो जेडी आपका ऑफ का कोड हो जाएगा। वुमन का कोड है आपका के एल। तो ये आपने सारे कोड्स निकाल चुके हैं, आप कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके आंसर देने हैं आपको। एल ए स्टैंड फॉर इन द गिवन कोड लैंग्वेज, ठीक है। एल ए जो है वो किसका कोड है, एल ए आपने देखा इधर और है आ हीलिंग का, तो यहाँ पे देखो आ हीलिंग दो दिया हुआ, इधर और दिया हुआ, इधर सी और डी, तो आपका राइट आंसर यही होगा। उसके बाद आपने नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, व्हाट इज द कोड फॉर सिन, सिन का कोड क्या है, आपने कोड निकाला है, तो इससे चेक करो आप, सिन अवार्ड ये दिया हुआ है, सिन का कोड आपका क्या है, एक्सो, एक्सो आपका सिन का कोड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर होगा